अच्छी संत की तलाश कर वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। किसी की माता मर गई, किसी का पिता मर रहा है, कोई पशु बना दिया, कोई कुत्ता बना रखा है। ये हालत भगवान से देखी नहीं गई, इसलिए मैं आया हूं और सुन ले उसका संदेश। मैं नीचे जाऊंगा सारे ब्रह्मांडों के अंदर और तेरी पोल खोल लूंगा, तेरा पर्दा फाश करूंगा। तू भगवान नहीं है, ये काल है, ये तुम्हें खाने के लिए यहां रोके हुए है। और सारी तेरी कहानी बताऊंगा, परमात्मा की सच्ची कथा सुनाकर, सृष्टि रचना सुनाकर के उनको दृढ़ता पे लाऊंगा और सच्चा नाम मेरे पास है, परमात्मा ने दिया, वो नाम सुनाऊंगा। उसके भक्ति करके वो सीधे वापस वहां चले जाएंगे जहां से वो आए थे। अब इस बात को सुनकर उस ज्योत निरंजन काल के को बड़ा दुख हुआ और इतना गुस्सा आ गया कि इस जोग जीत ने अभी खत्म कर दूं, नहीं हो तो मेरा नाश करेगा, उजाड़ देगा मेरे को। यदि नीचे के प्राणियों को परमात्मा का ज्ञान हो गया ये सब भाग जाएंगे और तू यहाँ अकेला रह जाएगा और तेरा बाग उजड़ जाएगा, तेरी खेती खत्म हो जाएगी। ये तो हमने खेती बना के पाल रहा है, सत्कर मान लियो आपको। ये कोई दास की अपनी मन गढ़ंत कहानी नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। खुद परमात्मा ने आके बताया है कि तुम यहाँ जन्म मृत्यु में क्यों दुखी हो, कि इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नथ खाने पड़ते हैं और जिस कारण से यो आपको यहाँ पाले हुए हैं, जैसे कसाई बकरे पालता है। पुणात्मा, जिस दिन आपका यह भांग उतर जाएगी ना, इस यहाँ का नशा उतर जाएगा इस काल का, ये झूठे व्यवस्थाओं को आप देख करके भूले फिरते हो, कोई मंत्री बन गया, कोई महामंत्री बन गया और भटक रहे हैं सारा दिन इस खिलौनों से खेल कर जीवन नाश कर जाते। आज तो महामंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, सारी पृथ्वी का पति बन गया, अगले जन्म में क्या होगा, गधा बनेगा, वह कहाँ जाएगी तेरी प्रभुता। तो परमात्मा ने अपने बच्चों का अगला दुख दिखाई दे है और हमें ज्ञान हो गया, हमें भी इनका अगला नेक्स्ट कदम दिखाई देता है, कुएं में गिरेंगे जाते ही। तो हम चाहते हैं इनको, इनके हाथ पकड़ लें, कुएं में ना गिरने दें, इनको सत भक्ति और सत्ज्ञान बता के यथार्थ भक्ति और यथार्थ कमाई या भक्ति की इधर रुचि पैदा करें। ये हमारा कर्तव्य बन गया भगवान के आदेशानुसार। तो इस काल ने आपको ऐसे पाल रखा जैसे कसाई बकरे पालता है। अब आप देखते हो कसाई के बकरों को, बकरे और बकरी नर मादा दोनों इकट्ठे छोड़ देता है, एक बड़ा हा चरागाह बना देता है, खेत घास फूस झाड़ बोझड़ों वाला, और उसके चारों तरफ बाड़ लगा देता है, एक शेड बनाता है, एक झोंपड़ी उनके लिए गर्मी सर्दी से बचाने के लिए, और एक सरोवर बना देता है, तालाब वहाँ पर उनके पानी पीने के लिए। वहाँ चरते हैं, पानी पीते हैं, गर्मी सर्दी से बचने के लिए वृक्षों के नीचे या शेड के नीचे आ जाते हैं। और वो कसाई जब जाता है उन बकरों के पास तो ये समझते हैं, या कसाई के नौकर जाते हैं तो वो ये भोली प्राणी ये समझते हैं कि बड़े दयालु हैं, सारे हमारी कितनी केयर टेक करते हैं, कितनी देखभाल कर रहे हैं और कैसी सुविधा दे रखी है। तो वो बहुत नेक स्वामी नजर आते हैं। लेकिन जब उसको जरूरत पड़ती है कसाई को, वो निकलवा लेता है, 10 चाहिए 20 चाहिए उनमें है, उसमें ना देखता किसी का बेटा आ रहा है, किसी की माँ आ गई है, या पूरा परिवार ही क्यों ना आ गया हो, बेशक आ जाओ। कसाई किसे कहते हैं? तो पुण्यात्मा, जब कभी कभी वो कसाई या उसके नौकर जब उन बकरों में जाते हैं, बकरियों में, तो वो उनको अच्छा आदमी समझ कर उनसे प्यार करते हैं, उनकी तरफ भाग कर जाते हैं, उनसे प्यार करते हैं, ऊपर को पैर उठा के सीने से लगाना चाहते हैं और उसके हाथ को चाटते हैं। वो देख रहा है ऐसे हाथ लगा के,
वो कसाई देख रहा है कि इसमें कितना मांस हो गया, कौनसे में कितना है, पहला किसकी टिकट काटूं। और वो चाटते हैं, स्वामी अच्छा मालिक मानकर उसे प्यार देते हैं। तो परमात्मा बताते हैं कि आप इन सुविधाओं को देखकर ये मान बैठे हो कि ये भगवान बड़ा दयालु है, और फिर कर तोल देता है। किसी का परिवार नष्ट हो गया, कितने महामारी आ गई, कितने फ्लड आ गया, कहीं रोग से, कहीं दुर्घटना से हाहाकार मची है, या अन्य किसी बीमारी से। तो उस समय आपकी बुद्धि इतना काम नहीं करती, वो बिजली क्यों गिर गई इस परिवार पे। हम सोचते हम नहीं मरेंगे, हम ठीक ठाक हैं। उस दुर्घटना से पहले वो भी ठीक ठाक मान रहे थे। तो यह भूल मिटेगी इस सत्संग से, क्योंकि ये सत्संग है और भगवान का दिया हुआ बताया हुआ ज्ञान है, 100% सत्य है। हम व्यवस्था दूसरी में घने दिनों से रचे हुए हैं, तो हमारा देर से बुद्धि में स्वीकार्य होती है कि ये ऐसे कैसे होगा, ये कैसे खाता है, शरीर तो यहाँ रह जाता है। जैसे आपने बादाम देखे होंगे, बादाम ऊपर का कवर खाने का नहीं होता, अंदर गिरी होती है। इसी प्रकार ये बॉडी जो ऊपर की है, ये तो अंदर गिरी बनाने के लिए कवर है, यानी सूक्ष्म शरीर है इसके अंदर। उसके अंदर हम सारे जीवन में जो खाते हैं, पीते हैं और जो भी व्यसन करते हैं, उन सब का अंश उस सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाता है। शेष तो बॉडी इस स्थूल शरीर के पालन पोषण में लग जाता है और कुछ उसके अंदर समा जाता है। जैसे आप देखते हो ओका, बीड़ी और शराब, ये भुक्की और ये अफीम, ये खान की चीज है और सबसे ज्यादा सबके घर में पहुंच गई है। कलयुग में शायद ही कोई व्यक्ति बचा हो, व्यक्ति बचा है तो घर नहीं बचा है। तो ये क्यों खा रहे हैं? क्योंकि ये मन है, इसने अपना एजेंट छोड़ रखा है, काल का दूत है ये दूसरा रूप काल का समझो। और ये चाहता है कि ज्यादा टेस्ट ये खाए, हुक्का पाड़े, तम्बाकू पीवे, खावे, इसका उतना ही अंश उसमें जाएगा सूक्ष्म शरीर में। और फिर उनको भून कर एक तपतशिला बहुत बड़ी तई सी है पत्थर की, उस पर डाल देता है 1 लाख प्राणियों को, सूक्ष्म शरीर को। ये स्थूल शरीर यहाँ रह जाता है। इसके हम अंतिम संस्कार में लगे रहते हैं, कभी इसका पिंड भरवाते हैं, कभी गंगा में डलवाते हैं, कभी तेरामी करते हैं, और वो तपस्या वो नजारा होता है। तो फिर उसमें से जो गंध निकलता है, उन सूक्ष्म शरीर को भून के, जीव मरता नहीं सूक्ष्म शरीर में, लेकिन दुख घना होता है, उसको ये काल खाता है। जिस कारण से आपको यहां ये पाले बैठा, रोके बैठे। अब यह प्रसंग एक और उठता मन में। सृष्टि रचना आप पढ़ते हो तो वहां यह लिखा है कि परमात्मा ने इसको श्राप दे दिया 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नत खाने का। तो क्योंकि हम बच्चे हैं, हमारे अंदर शंकाएं ढेर सारी उत्पन्न होती हैं जब प्रथम बार इस ज्ञान को सुनते हैं, तो बहुत सी त्रुटियां लगती हैं कि परमात्मा ने 4 युग इसको क्यों दे दिए, 3 युग क्यों दे दिए, पहले ही मना कर देते। ये पहले तो आपको वहां मना कर ही रहे थे सतलोक में कि तुम मत जाओ, इसकी बात मत सुनो, इसकी तरफ ना देखो। तब कौन से हम मान गए थे? हम भगवान से धोखा दिया और अपने पैर पर कुआड़ा मार के आज यहाँ ये गधे कुत्ते बनकर हम कष्ट उठा रहे। तो परमात्मा को पता था सतयुग त्रेता द्वापर में ये मेरी नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको सुख होगा इनके ही कर्म का, पिछले संस्कारों का। जो सतलोक से धन लेकर आए थे भक्ति का, आपका चलता रहा और कलयुग में आकर खत्म हो जाता है। और परमात्मा आपको ऐसी भक्ति देगा जो दास आपको देगा, आप उतना ही चार्ज हो जाओगे उस भक्ति से, इस मंत्रों से, और उतना ही भक्ति युक्त हो जाओगे जिस भक्ति से आप वहां से संचित होकर आए थे, सैचुरेटेड थे, परिपूर्ण थे। और इसका कर्ज भी उतर जाएगा जिस कारण से रोक रहा है आपको। तो ऐसे हम वापस जाएंगे, वो भक्ति दास के पास उपलब्ध है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है। और अब सबका कल्याण होगा जिस मार्ग पर लग जाएंगे। तो ये तो मालिक का वचन है, होगा।
तो सतयुग त्रेता द्वापर में हम घने दुखी नहीं थे, वातावरण बढ़िया था, तगड़े तगड़े शरीर थे, लंबी लंबी आयु थी, स्वस्थ शरीर था, मृत्यु कुदे कुदे हुआ करती। तो कहने का भाव ये है कि अब परमात्मा को मालूम था कि जब इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, पुण्य कति खत्म हो जाएंगे, और जिन साधनाओं को ये सतयुग त्रेता में कर रहे थे उस समय उनको सुख हो रहा था, उनसे ऐसा लग रहा था, उनसे सुख नहीं हो रहा था, वो तो आपके संस्कार ही मिल रहे थे। अब कलयुग में परमात्मा को मालूम था काल जो है, अब काल ने क्या कहा था कि कलयुग के अंदर, हाँ ये प्रसंग बाद में सुनाएगा दास आपको। तो प्रसंग ये चल रहा है कि सतयुग त्रेता द्वापर में आप इतने दुखी नहीं होते, इसलिए भगवान से दूर रहते हैं, और जो साधना आप कर रहे होते हो उनसे ये सोचते हो कि इसी से मुझे लाभ हो रहा है। और अब आपको जो साधना भी कर रहे हो और उससे लाभ नहीं हो रहा, क्योंकि पहले तो आपके पुण्य थे वही फल रहे थे, आप सोच रहे थे इस साधना से हो रहा है। अब क्या किया काल ने, जब परमात्मा ने कहा काल से कि मैं नीचे जाऊंगा, तेरी पोल खोलूंगा और सबको यथार्थ भक्ति यथार्थ ज्ञान बताऊंगा, सच्चे भगवान के बारे में जानकारी दूंगा और सबको नाम दे करके वापस पार करूंगा, इसलिए मैं नीचे जाऊंगा। तो काल कहते हैं एकदम इतना मेरे ऊपर टूट कर पड़ा। धर्मदास जी को बता रहे हैं परमात्मा कबीर जी, तो मैंने धर्मदास सतनाम का सिमरन शुरू कर दिया, और उस सतनाम के सिमरन से ही उस पर इतना बुरा इफेक्ट हुआ कि इतना भयंकर रूप धारण करके मुझ मेरी तरफ चला था, वो एकदम ऐसे गिर गया जमीन पर जैसे पक्षी के पंख कट जाया करते हैं, पड़ा पड़ा तड़पता है, वो विवश हो जाता है उड़ने में, ये स्थिति आ गई, ऐसे बिलख रहा पड़ा पड़ा, एक सिमरन क्या इतना असर हुआ उस पर। तो पुण्यात्मा यहाँ परमात्मा हमें भी सतर्क करते हैं कि कभी भी आपके ऊपर कोई ऐसी आपत्ति आ जाए तो संसार के किसी व्यक्ति को मत याद करना, इस मंत्र को जाप करना। प्रथम मंत्र मिला है, प्रथम मंत्र का जाप कर दियो, सतनाम मिला, सतनाम का सिमरन श्वास से कर दीजिए, सार नाम मिला है तो सार नाम का सिमरन अपना कर दीजिए। सतनाम मिलने के बाद सतनाम का सिमरन करे, ऐसी आपत्ति में प्रथम मंत्र नहीं करे। सार नाम मिलने के बाद फिर सतनाम का सिमरन नहीं करे, वो सार नाम ही करे। प्रथम मंत्र मिला है तो प्रथम मंत्र ही करे, उसमें भी बहुत पावर है, ताकत है। तो ये स्थिति है। तो उस पर कहते हैं मैंने सिमरन किया तो वैसे ही गिर गया, तो समझ गया कि इसके पास कोई प्रबल मंत्र है, जिस कारण से मैं विवश हो गया, चरणों में आके गिर गया, पैर पकड़ लिए घिसट घिसट का आके परमात्मा कबीर जी के। तो कहने का भाव ये है कि उस समय उसने क्या मांगा था, चरण पकड़ कर कहने लगा भाई आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई, क्योंकि परमात्मा जोग जीत रूप में थे। और क्या कहता है कि छोटे तो गलतियां करते ही करते हैं और बड़े क्षमा किया करते हैं। आप बड़े भाई हो, बालक कितनी गलती कर दे, मैं तो आपको पिता के समान मानता हूं, मुझे क्षमा कर दो। बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगा। कबीर साहब परमात्मा कहते हैं मैंने उससे कहा कि ठीक है, क्षमा कर दिया। फिर कहता है कि एक काम करो, मेरे लोक में कुछ त्रुटि हैं, आप तो परमात्मा तुल्य हो, आप तो उसी की शक्ति लेकर आए हो, मेरे लिए तो आप ही परमात्मा हो, आप ही पिता हो, मेरी कुछ त्रुटियां हैं, मेरे पास कुछ अभाव है, उसकी पूर्ति करो, दया करो। परमात्मा बोले बोल भाई क्या मांगे, ऐसे नहीं वचनबद्ध हो जाओ। परमेश्वर कबीर जी वचनबद्ध हो गए। तब इसने क्या मांगा कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहुत जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजिए। कि 3 युग में जीव थोड़े जा और चौथे युग में आप कितने जीव ले जाना। परमात्मा बोले भाई ठीक है,
चल ऐसी मान लेंगे हम तो कलयुग में ले जाएंगे। एक और है मेरी प्रार्थना। परमात्मा बोले, बोलो क्या है? कि आप अपना ज्ञान बताकर ले जाना। जो आपके ज्ञान को माने आपके, और आपके ज्ञान को ना माने वो हमारे। आप बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा को पता था कि बलपूर्वक वहां कोई ले जाया गया डट्टे भी को नहीं, वहां रुक भी नहीं सकते जब तक ये ज्ञान हृदय में नहीं समा होगा। परमेश्वर की वाणी है कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छदाए, और देखा देखी भक्ति का यू रंग नहीं ठहरा। तो परमात्मा ने तथास्तु कर दी, किया भी बात तेरी मान ली। फिर इसने कहा कि एक और अर्ज है मेरी कि वह भी बता दे कि पहले मेरे दूत जाएंगे, मेरे संदेश वाहक जाएं, और बाद में आपके अंश आए, आपका प्रचारक आए। परमात्मा बोले, यह भी बख्श दी तेरे को, कोई बात नहीं। फिर उसने क्या मांगा कि 2 प्रार्थना मेरी और हैं, वो भी बता दे कि त्रेता के अंदर मेरा पुत्र जाओगा, राजा दशरथ के घर जन्म लेगा, उसके ऊपर एक आपत्ति आवेगी, उसके संस्कार वश उसकी पत्नी को लंकेश्वर उठाओगा, और वो बहुत शक्तिशाली होगा, सभी नीचे के देवताओं को भी अपनी कैद में डाल रखा होगा। उनको छुड़वाने के लिए एक बहाना बनाना पड़ेगा, उसकी पत्नी उठाओगा। लेकिन समस्या आएगी कि वो पुल नहीं बना पाएगा समुद्र के ऊपर लंका में सेना ले जाने के लिए। वो पुल बनवाना आप दया करना। अपना आत्माओं जैसे अब श्री राम और श्री कृष्ण ये विष्णु जी हैं, और विष्णु जी हैं तो परमात्मा की आत्मा। यहाँ को ये पद मिल गया, 3 लोग की प्रधान बना दिए। अब ये फूले फिरे हैं, सोचे पता नहीं क्या बन गए। इनकी मृत्यु के बाद ये 84 लाख योनियों में आप जैसे प्राणियों के रूप में घूम रहे होंगे यहाँ पर। अब यह सब क्या भूल पड़ी। परमात्मा कहते मेरे साथ 2 भाई, मैंने सब जग भूलिया पाया, सब क्या भूलना गिरी, एक ना भूलिया 2 ना भूले, और भूली सब संसारी, और ब्रह्मा विष्णु महेश देख लो, तीनों देवा गरबारी। ये सांग दचाई बैठे ब्याह करवा के बैठे, जैसे हल्लाएं को नहीं यहाँ से, अरे की आयु फिक्स्ड है। तो कहने का भाव ये है, तो ये आत्मा परमात्मा की है। जब ये दुखी होती है तो वही आकर इनकी मदद करता है। अभी तक हम जैसे हमें पहले कोई दुख आता था, भगवान को याद करते थे और हमारा संस्कार ठीक होता था, तो वो भगवान ही मदद करते थे। हम सोचते थे हनुमान जी ने कर दिया ये काम। अब पता चला हनुमान जी तो एक भगत आदमी थे, तो भगवान के सतर का काम भगत कैसे कर सकता है। और श्री राम और कृष्ण की शक्ति का हमें पता चल गया कि ये किसी के संस्कार में फेर बदल नहीं कर सकते। तो परमात्मा ने वो तथास्तु कर दिया कि ठीक है, उसके पुल को भी हम बनवाएंगे। फिर उसने फिर प्रार्थना की कि द्वापर के अंदर मेरा पुत्र यही विष्णु श्री कृष्ण रूप में जाएगा, और वो एक शरीर छोड़ने के बाद एक मंदिर बनवाओगा जगन्नाथ के नाम पे, और समुद्र उसको बनने नहीं देगा। क्योंकि जब वही आत्मा श्री राम रूप में जाते हैं तो समुद्र को डराते धमकाते हैं। अग्निबाण दिखाया था श्री रामचंद्र जी ने कि या तो रास्ता दे दे, नहीं तुझे जला दूंगा। तो ब्राह्मण रूप धारण करके समुद्र बाहर आया था, क्योंकि ये समुद्र का जो जल का एक देवता है वरुण, और उसके अधीन ये सभी अन्य छोटे देवता हैं। समुद्र का एक अलग से देवता है। तो वो बाहर निकल कर आया ब्राह्मण रूप धारण करके। तो उसने प्रार्थना की थी, विनय की थी कि ऐसा ना करो, अगर इस समुद्र को फूंक दोगे तो रास्ता आपको फिर भी नहीं मिलेगा, ये खाई बन जाएगी कोई 1000 फुट गहरी। ऐसा काम करो। उसने तरीका बताया कि नल और नील नाम के 2 व्यक्ति हैं, आपके सैनिक हैं, उनके पास उनके गुरुदेव की द्वारा दी हुई एक शक्ति है।
तो नल नील त्रेता युग में परमात्मा आए थे, जैसे कलयुग में कबीर नाम से थे, तो त्रेता में मुनिंद्र नाम से आ रहे थे। नल और नील उनके शिष्य बने थे। ये लंबी कथा फिर बताऊंगा, लेकिन आज जो प्रसंग है कुछ और है। रामचंद्र जी ने समुद्र को डराया धमकाया था, खुरकाया था, जिससे वो अक्षुब्ध बहुत हो गया। फिर उसने क्या किया, श्री कृष्ण रूप में जब ये श्री विष्णु जी यानी रामचंद्र जी आए, तो उन्होंने मृत्यु के बाद एक इंद्र दमन नाम के राजा थे उड़ीसा के, उनको स्वप्न में कहा कि मेरा एक मंदिर बनवा दे और इस स्थान पर बना दे समुद्र के किनारे, और जगन्नाथ नाम रख देना। तो काल ने कहा था कि वो समुद्र वो प्रतिशोध लेगा जब श्री राम रूप में इसने उसको खुरका धमकाया था, अग्निबाण दिखाकर फूकना चाहा था, वो बेइज्जती मान गया, उसका बदला लेगा और वो बनने नहीं देगा मंदिर को। हालांकि परमात्मा मंदिर के विरोध में थे, फिर भी उन्होंने उसकी उस बात को भी मान लिया। लेकिन परमात्मा ने ये कहा था कि उस मंदिर में ना कोई मूर्ति पूजा होगी और ना ही कोई वहाँ बकवाद चलेगी, तो मैं उसकी मदद करूँगा। तो उसने कहा था ठीक है जी, जैसे आप उचित समझो ऐसे करना, लेकिन यह दया करियो। तो कहने का भाव यह है कि ये उसने कंडीशन रखी थी। फिर जब परमात्मा ने सारी यश कर दी, तब खड़ा हो गया, काम बना, गर्द निकली और बच्चा सुखी। कहने लगा ठीक है, अब बेशक जाओ जोग जीत संसार में। देखो, जब आप कलयुग में आओगे, आपसे पहले मैं अपने दूत भेज भेज के उनको ऐसा ज्ञान से रंग दूंगा, शास्त्र का बहाना करेंगे, नाम सदग्रंथों का लेंगे और ज्ञान सारी बकवाद सुनाएंगे। तीर्थ व्रत जप तप मन लाऊं, देवल धाम और पत्थर पुजवाऊं, और अनेक प्रकार के जैसे कोई व्रतों पर लगा दिया। और फिर कहते हैं 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। और उन 12 पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन समोई, उन 12 पंथों में जो भी नाम लेगा दीक्षित होगा, जो कलयुग में चलाऊंगा। तो वो सभी मेरे ही मुख में आएंगे। जावो जोग जीत संसारा, जीवन मन कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। कि जीव तुम्हारा कहा नहीं मानेंगे और मेरी तरफ खड़े होकर के यानी मेरे वकील बनेंगे और तेरे साथ वाद विवाद करेंगे। उसने कहा था कि प्रथम अंश हमारे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब गवन संसार ही कीजे। तो यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि जो दास बताना चाहता था कि भगवान ने, परमेश्वर जी ने ये 3 युग देने थे, वो तो जानी जान थे, वो जानी जान थे तभी तो दिए हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर में आप भगवान को पहचान नहीं सकते। 4 युगों में आए हम मालिक। सतयुग में सतसुकृत नाम से और 5 वर्ष की आयु में मनु जैसों के छक्के छुड़ा दिए थे। पर ये मानने तभी ना, परमात्मा को वामदेव कहने लग गया वो मनु और ये अन्य उसके साथी ब्राह्मण गुरु। वामदेव का अर्थ होता उल्टा देवता। ये कहें ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा, और परमात्मा कह के ये तो भक्ति योग्य ही नहीं है, ये नाशवान है, परमात्मा कोई और है। तो इस करके वो निराकार बताओ परमात्मा के साकार है। तो उल्टा ज्ञान तो उनका था और परमात्मा को उल्टा देवता कहने लगे। वाम माने उल्टा, जैसे एक राइट हैंड को बायां हाथ कहे हैं और एक लेफ्ट को उल्टा हाथ कहते हैं बामा। तो वामदेव नाम रख दिया उस मालिक का, और सुना नहीं हमने एक भी, क्योंकि सभी सुखी थे,
समय पर खान आहार था, बड़े बड़े तगड़े शरीर थे, अपना मस्ती कार्य कर रहे थे। ऐसे द्वापर में, ऐसे त्रेता में परमात्मा सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। यदि हम इसलिए मालिक आए हो सका किसी की बुद्धि ठिकाना आ जाए, लेकिन हमने माना ही नहीं। अब मानेंगे, अब हम मान रहे हैं, आप मान गए तभी तो लाखों की संख्या में दास के साथ हो लिए। प्रमाण सामने है और आपका समाधान सामने। कितने सुख दे रहा है भगवान, जो भगवान दिया करता है। जिन भगवानों को आप पूजा करते थे उनसे ये काम हुआ नहीं, इस मालिक ने आते ही कर दिए। तो भगवान अब मिला आपको। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कोक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता डेल रे। कि चारों युगों में हम आए और हमने ये ज्ञान दिया, पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। तो इसलिए परमात्मा ने युग कलयुग सेलेक्ट करा कि सतयुग त्रेता द्वापर में इनकी सारी बैटरी डाउन हो लेगी, इनके पुण्य खत्म हो जाएंगे और ये फिर भक्ति भी करेंगे, क्योंकि आत्मा भक्ति बिना रह नहीं सकती। तो काल ने ये नकली दूत भेजने शुरू कर दिए। महात्मा बुद्ध भेजा, उसने पूरा चीन नास्तिक कर दिया, क्योंकि वो पूर्व जन्म का संस्कारी था और उसकी पूर्व जन्म की भक्ति के कारण उसके वचन में भी शक्ति थी। तो कुछ लोगों को प्रभाव हुआ, कुछ उनके काम भी सरे, तभी तो अनुयायी बने हम। फिर जो साधना उसने दी थी उससे कोई लाभ हुआ नहीं, जिस कारण से उन्होंने ये मान लिया कि भगवान कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि जो साधना करते थे लाभ ही नहीं हो रहा। तो अब ये स्थिति फिर थोड़ी सी मालिक की दया हुई, शंकराचार्य आगे, नहीं तो बौद्ध धर्म पूरे भारत में फैल जाता। तो इस आदि शंकराचार्य जी ने, जो शंकर जी के लोक से आए थे, तो उसने कोशिश की उसको रोकने की, तो वो भी कालाधीन है। तो उसने श्री ब्रह्मा विष्णु महेश पर लाकर हमारी सुई केंद्रित कर दी कि ये भगवान है। ये तो वही होगा कि आसमान ते गिरे खजूर में अटक के। अब हम सारे ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी हो गए। ब्रह्मा को तो नहीं पूछते, लेकिन विष्णु और शिव की तो भक्ति हम कर ही रहे थे। और यही उसमें शंकर पंचम में लिखा है, जो आदि शंकराचार्य का अपना अनुभव है, उसने लिखा है कि शिव और विष्णु की भक्ति करो। और दूसरी तरफ कहता जीव ही भगवान है, तो ये कहते हैं उआबाई का ज्ञान। तो परमात्मा ने अब आके आपका खजूर भी काटा, अरीब आएंगे हम ठीक ठिकाने पे और ये पार होएंगे, सबका कल्याण होगा। ये वचन भगवान के हैं, दास सुना रहा है, बस इतनी सी बात है। जो दास आज प्रसंग सुनाना चाह रहा है वो ये है कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख आन समोही। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को बरमाऊं। अब 12 पंथ तो ये कबीर साहब के नाम से चले हैं, गरीबदास पंथ तक। उसके बाद ये राधा स्वामी पंथ, ये पक्का काल का एजेंट था ये शिवदयाल जी। इनका कोई गुरु नहीं। और परमात्मा क्या कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब ये जो शिवदयाल जी के पास ना कख ज्ञान था, कह नहीं पता था भक्ति का, और कैसा जुल्म कर गया। इसके जो अनुयायी हैं, जो राधा स्वामी पंथ से संबंधित हैं, उसी से एक ब्रांच धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वहाँ है, और उसी से व्यास में, व्यास से ही ये
सावन सिंह जी के शिष्य हुए थे खेमामल जी, जो सच्चा सौदा सिरसा के अंदर जिन्होंने डेरे की स्थापना की, और वो सावन सिंह जी के शिष्य थे। सावन सिंह जी का ही एक चेला कृपाल सिंह, उनको वहाँ गद्दी मिली नहीं और इधर दिल्ली में जाकर अपना अलग से स्थापना कर दी आप पर गद्दी की और बन गए गुरु बनमुखी, ऐसे सिरसा के अंदर। तो कहने का भाव यह कि इनमें कोई भी ज्ञान नहीं है, कै ख का पता नहीं लोगों ने भक्ति मार्ग का। और एक और पढ़ाई बढ़ा दी कि वेद और गीता हमने जरूरत नहीं, हमने वेद और गीता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे गुरुओं की जो वाणी है शिवदयाल जी की, वो दूर से आए थे, वो धनी थे, परम धनी, उन्होंने जो वाणी बोल रखी है तो वो संत वाणी श्रेष्ठ है। शिवदयाल जी के जो वचन हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। और फिर वो ये भी कहते हैं कि वेद भी तो किसी ने लिखे हैं, गीता भी तो किसी ने मनुष्य ने लिखी है। इस तरह की पली देकर वो भोले श्रद्धालु इस काल के पंथ में और दृढ़ होकर बैठे। अब उनको तो पता नहीं, बालक है, इस दास को ज्ञान हुआ, दास की आत्मा रो रही है, इनके साथ क्या बनेगी आगे चल के। मुझे कोई शौक नहीं मुझे निंदक को आने की। ये निंदक कहते हैं, रामपाल तो निंदा करता है, इसका तो यही काम है, हमारे गुरुओं के बारे में अटपट बोलता रहता है। आपके गुरुओं को ये दास क्या बोलता है कि वो एक पुण्य आत्मा थे, और अच्छी आत्मा जो होती है, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, वो जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहां उनको सफलता मिलती चली जाती है। यदि शिवदयाल जी राजनीति में आ जाते तो प्रधानमंत्री बन जाते ही है। अब काल ने इनका दुरुपयोग वहां करना था, संत मते मिला दिया और कह कह का ज्ञान निर्दुनिया बरमा दी, करोड़ों की संख्या में डबो दिया। पहले इसका ज्ञान सुना दूं, कैसा ज्ञान रखता था। पुण्यात्माओं, ज्ञान से ही इंसान का पता चलता है। और अब इंसान चला गया, उसका जो अनुभव था उसने सारा अपना बोल दिया, इसके चेलों ने लिख लिया और उसको 150 वर्ष हो गए पढ़ते ने। वो उन्हीं की लिखी हुई बुक है, दास सुना रहा, पढ़ रहा है। पढ़ना कोई गुनाह नहीं, आप भी पढ़ रहे हो, हम भी पढ़ रहे हैं। आप अकेले पढ़ रहे हो, मैं लाखों को पढ़ा रहा हूं। बता उसमें दुख क्यों मानते हो आप लोग? आपकी पुस्तक अरदास पढ़ा रहा है, अगर वो अच्छा ज्ञान है तो ग्रहण कर लेंगे सारी जनता, और गलत है तो उसको त्याग देंगे। पढ़ाने का यही उद्देश्य है दास। और फिर वो कहते हैं तो वो निंदा करता है। निंदा तो वो होती है, मैं झूठ बोलता हूँ और पीठ पाछे कहता हूँ, सरेआम बोल रहा हूँ। और लगभग 10 वर्ष हो गए टीवी चैनल पर और वीडियो सीडी बना बना के भगत दे रहे हैं कि एक का तो जवाब दे दो, रामपाल ने या झूठ बोल दी, एक जवाब दे दो तो ये झूठे हैं। तो आज मानव बड़ा बुद्धिमान है, बाल की खाल उतार लेगा, अब ये अपने आप यहाँ आएगा, सारा विश्व नाम लेगा, छोड़ देगा नकलियों को। तो थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा, एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, और इन देवता के द्वारा लिखी गई है, या तो मैं तो पढ़ कर सुना रहा हूं। अब इससे पता चलेगा उनको ज्ञान कितना था। देखिएगा, ये पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक। ये राधा स्वामी सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास। ये कहाँ से छपी है? ये है प्रकाशक जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब से। ये पहला संस्करण 1961 में छपा था। और ये कहाँ से? मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली से। ये और सारा देख लो, ये सारा। अब इसकी भूमिका से पता चलेगा सारा। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद
इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। ये क्या कह रहा है कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का प्रवचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा उनके अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के पश्चात कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया था 1902 में। याद रखियो उत्तरा गुजबो। आज 2014 आ गया, ये 112 वर्ष हो गए सड़ंगे छपे न और पढ़त्या ने। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी ने महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में पंजाबी भाषा में छपवाया था। प्रस्तुत पुस्तक उसी ग्रंथ प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है, यानी उसकी हिंदी अनुवाद है पंजाबी से। और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। संत हमें बाहरमुखी क्रियाओं और कर्मांडों, इतना पढ़ना हमने इसमें। यहाँ देखो, ये स्वामी जी कौन थे। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त सन 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। ये तुलसीदास हाथरस वाले के भक्त थे, ये भी याद रखना। स्वामी जी महाराज ने तुलसी साहिब जी की काफी संगति की थी। शिवदयाल जी ने भी उस तुलसीदास के काफी वचन प्रवचन सुने थे। बचपन से ही स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरज शब्द योग का अभ्यास किया। अपने आत्माओं, ये जो हठ योग स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी ने किया, ये किसी भी संत ने नहीं किया जो जिनको भगवान मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी और आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव चुरानी जिला दद्दर वाले आदरणीय गीसा दास साहिब जी, इन्होंने कभी भी ये हठ योग नहीं किया जो इसने डलेड हुए। और देखो 17 वर्ष तक साधना करके इसने क्या किया। फिर देखो ये 6 पृष्ठ पर पढ़ रहे हम। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। सन 1861 में साधना सुधना करके 1861 में सत्संग करण जोगा हुआ। उसके जब योग्य हुआ सत्संग कर सुनाने का, जिसने इसने जैसा अनुभव हुआ जैसा भगवान जाना। आप देखो कबीर साहब, गुरु नानक साहब, रविदास, दादू, पलटू, तुलसी साहब और आदि महात्माओं का भी यही उपदेश था। अब देखो इन्होंने कैसा काम कर दिया। यही बात बिगड़ी रही कि ये झूठ बोलते रहे और उन महापुरुषों और सदग्रंथों का नाम लेते रहे कि उसमें भी ऐसा ही लिखा है। उन्होंने भी यही भक्ति करी थी, यही नाम जपे थे दादू साहब ने, नानक साहब ने और रविदास साहब ने और कबीर साहब ने। तो आम आदमी ने सोचा भी इतना बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति है, सच्ची कहता होगा, सब ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, उन महापुरुषों ने भी ऐसा ही नाम जपे होंगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रुपेश कामत है। रुपेश जी कहाँ से आए आप? सर वैसे तो हम बैकग्राउंड मेरा पटना बिहार से होता है, ग्राम पोस्ट भीमपुर, जिला सुपौल बिहार से, पर मैं काफ़ी टाइम से बठिंडा पंजाब में रहता हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? सर संत रामपाल जी महाराज से हम 28 जुलाई 2013 को जुड़े थे। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी,
संत रामपाल जी महाराज से भक्ति लेने से पहले हमने काफ़ी साधना करी है सर। सबसे पहले तो हम कबीर पंथ से जुड़े हुए थे। कबीर पंथ से जुड़े हुए थे और 2.5-3 साल हमने कबीर पंथ से जुड़ा रहा और वहाँ का जो साधना बताया गया था, सोहम मंत्र दिया गया था हमें, उस मंत्र का जाप करा हमने। और इसके बाद जब हम लुधियाना में रहने लगा, काफ़ी टाइम में जब वहाँ बीत गया तो मुझे पता चला कि मैं ब्यास वाले का कोई पंथ है, राधा स्वामी पंथ से सूचक है और उसका एक अंग है जो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट बस्ती बलोचा में तेजा सिंह जी महाराज हैं, जो राधा स्वामी पंथ के परिवर्तक हैं। तो उससे मैंने दीक्षा लिया था सर 2000 में, और 2000 में उससे दीक्षा लेके हम लगभग 2007 तक उसका भक्ति करा और उसको छोड़ा नहीं था। तो लुधियाना से लगभग 30-40 किलोमीटर आगे है, तो वहाँ पे हमने हमारी पोस्टिंग होती है और वहाँ पे जाते सार होता क्या है, जो हमारे अंडर काम आता है वो साईं मंदिर होता है, एक ट्रस्ट के जरिए काम बनता है जीपीएस कॉलेज के बैक साइड, वो काम हमारे अंडर होता है और बड़े बड़े लोगों का 6-7 कोठियाँ का काम होता है, 8 साइड हमारे अंडर होता है और 8 साइड को चलाने लग जाता हूँ। कुछ टाइम पाके होता क्या है कि साईं मंदिर जो बनता है उसका जो ट्रस्ट होता है उसका पूजा देख के मेरा भावनात्मक इतना बढ़ जाता है भाव कि हम राधा स्वामी पंथ को भूल के और साईं में लीन हो जाते हूँ। और अमलोह रोड एक पड़ता था, वहाँ पे साईं का मंदिर होया करता था, वहाँ से पंडित जी आते थे और वहाँ इंजीनियर के पोस्ट पर रहने की वजह से जान पहचान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और लोगों के साथ में थोड़ा सा बैठने उठने से तालमेल बढ़ता है। और वीरवार के दिन हम अमलोह रोड जाना शुरू कर दिया खन्ना में। तो सर होता क्या है कि धीरे धीरे राधा स्वामी पंथ को भूल के हम बिल्कुल समझो कि अपने आप को समर्पित कर दिया साईं में, और साईं में समर्पित होके हमने भक्ति करने लग गया। सर पहले आप राधा स्वामी पंथ में रहे, उसके बाद आपने शिरडी साईं बाबा की भक्ति करना शुरू कर दिया, तो फिर सर आपका संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आना हुआ? सर इसके पीछे भी बहुत बड़ी बात है। मंडी गोविंदगढ़ में भी जब मैं रहता था तो संत रामपाल जी का कोई शिष्य था जो हमारे पास एक बुक लेके आया था, भक्ति का सौदागर, और उसके साथ में कई बुक सारी था। तो वहाँ हमारे ऑफिस का दरवाज़ा खटखटा के आता था, हम उससे बात नहीं करना चाहते थे, वो कहते थे कि सर एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। तो काफ़ी हमारे ना हर एक संडे वाले दिन आ जाते थे, ऑफिस का आधा टाइम होता था, आधा टाइम हम छुट्टी करते थे, लेकिन वो उसी टाइम आ जाते थे और मुझे डिस्टर्ब करते थे कि आप ये कोई संत है और वो भक्ति कबीर पंथ से है और आपको ये बुक दे के हम ज्ञान समझाना चाहते हैं। तो हम सुनना नहीं चाहते थे उसका बात, और उसको हम बोलते थे कि भाई हम दुनिया में जितने भी संत है सबको तकरीबन देखा है, राधा स्वामी से बढ़ के कोई संत नहीं है। मैंने ब्यास वालों से जुड़ा हुआ है, वहाँ भक्ति करा, अब शिरडी साईं वाला से मैं जुड़ा हूँ, कबीर पंथ से जुड़ा हुआ, आसाराम बापू से भी दीक्षा ले रखा था, अमृतसर जाके हमने वो भी 2 साल भक्ति करा है बीच में। लगभग तकरीबन सारे संत को जान चुका है, मुझे किसी संत के चक्कर में नहीं पड़ना है। शिरडी साईं वाला से बढ़ के कोई है ही नहीं, ना तो कोई भगवान है, क्योंकि उस बीच में होता क्या था कि हम साईं सच्चरित्र को तकरीबन बारीकी से पढ़ चुका था। जब संत रामपाल जी के शिष्य बार बार आने लगे, हमारे ऑफिस के इर्द गिर्द रहते थे और उसका एक ही सिद्धांत था कि बुक दे के जाएं भक्ति का सौदागर, हम लेना नहीं चाहते थे। तो कई बार हुआ क्या कि हमारे साथ जो जूनियर रहते थे वो बोले कि सर ये बार बार आते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, एक बार बुक लेके तो देखें, फ्री में दे के जाते हैं या पैसा 10-20 रुपये क्या होता है, कोई मोल नहीं रखता। मैं बोला चलो छुटकारा ही तो पाना है इससे, चलो कोई बात नहीं बुला लो। बुलाया उसको ऑफिस में, चाय पानी पूछा, बोलते नहीं जी। तो मैंने बोला अच्छा आपकी बुक की कॉस्ट क्या है? तो उसने बोला कि नहीं जी कुछ भी नहीं है, आप पढ़ लो, यही एक सेवा होता है हमारा। हम बोले जी भाई आपके ट्रस्ट में है और क्या है, किस पंथ से हो? उसने बताया कि कबीर पंथ से हैं। हम उसको फिर अपने हिसाब से अपने स्टेटस के मुताबिक उसको समझाया कबीर पंथ के बारे में, क्योंकि पहले हम 2-2.5 साल जाना था कबीर पंथ को, सोहम मंत्र का जाप मिला हुआ था, वो उसको मैंने करा हुआ था। तो जितनी मुझे ज्ञान था अनुराग सागर के अनुसार से उसको समझाया, वो सबको बायकाट करते हुए बोला सर आप एक बार प्लीज इसको पढ़ेंगे। मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, पढ़ेंगे। बड़े आदर भाव देखा उसके अंदर, पर मैंने इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दिया। कुछ मैं जब ऑफिस में, जो हमारा ऑफिस के अंदर चेयर के सामने हमारे काउंटर थे, काउंटर में रोज़ रखते थे जहाँ हमारी फाइल होती थी, और ख़ास करके मैं मोबाइल रखता था, उसके बीच में जो हमारा खास पेटेंट चीज़ होता था उस कैटलॉग के बीच में उस बुक को रखा हुआ था। मैं रोज़ का 2-3-4 बारी ज़रूर खोलता था, उस बुक को काउंटर पर रखता था और काउंटर से फिर दोबारा अंदर रखता था, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं उसको। ऐसे जी निकलता गया टाइम, साल निकल गया। साल निकलने के बाद होता क्या है कि मैं अपने घर जाता हूँ छुट्टी मनाने, काफ़ी टाइम के बाद जब छुट्टी मनाने घर जाता हूँ तो देखता क्या हूँ कि उस बुक के माध्यम से हमारे घर में हर जगह संत रामपाल जी महाराज का पोस्टर लगा हुआ होता है और हमारी माँ उससे दीक्षा लेके भक्ति करती होती है। और हमारे घर का जो पहले की बात थी, हमारे 1-1.5 साल जाने के बाद जो स्थिति को देखा, मैंने देख के चकाचौंध रह गया कि ये क्या हो गया। ये तो बुक में छापा हुआ पोस्टर देखा था, क्योंकि उस बुक के अंदर ना
कबीर साहब और संत रामपाल जी महाराज के 2 पोस्टर लगे हुए थे और फोटो को मैं देखता था पर कभी एक चैप्टर पढ़ा नहीं था कभी, और मैंने मतलब नहीं रखा था पढ़ने। मैंने चलो कोई बात नहीं, 10 रुपया ही तो गया है। जब मैं घर जाता हूँ तो होता क्या है कि हमारे वहाँ पे संत रामपाल जी का कुछ शिष्य थे, बोलते हैं कि जी आप इसको पढ़ के देखो एक बारी, आपने तो दुनिया बहुत देखा होगा, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, पर इस बुक को देखो आप सब कुछ भूल जाओगे। हम बोले अरे भाई दुनिया देखने के लिए बुक की जरूरत नहीं है, पढ़ना लिखना और पैसा की जरूरत सबसे बड़ी है। शिक्षित हैं, ज्ञान है और इसके साथ में पैसे की जरूरत है। दुनिया देखने के लिए बुक से कुछ नहीं मिलता। पर जो संत रामपाल जी का ज्ञान था उसके आधार पे उसने काफ़ी समझाने की कोशिश करी। समझते समझते जी होता क्या था कि हमारा जो बुरा लत था, 4:30 बजे के बाद हम किसी का नहीं सुनता था। 4:30 बजे के बाद हम 9 बजे रात तक जहाँ कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में हो, तो या तो हम 3 स्टार में या तो हम हेवन में मिलते थे। इसके अलावा मतलब क्योंकि हमारा जहाँ भी जिस कंपनी में काम करते पहले हम बोलते थे कि भाई 5 से लेके 9 बजे तक हम किसी का नहीं है, हम काम इतना पहले कर देंगे कि आपको ढूंढने की लोड़ नहीं है। और ये हम हेवन में बिताते थे क्योंकि पैसा होता था। हम शौकीन थे खाने पीने का, और इतना शौकीन थे सर कि मैं आपको क्या बताऊं, हम ब्रांडेड चीज़ लेते थे, लत लगी हुई थी, बुराई थी हमारे अंदर। और वो टाइम था, वो संत रामपाल जी के शिष्य हमारे सामने बैठे रह गए और हमने बाइक निकाला, और निकालने के बाद हम निकल जाते हैं वहाँ से और चले गए जहाँ नशा पत्ता का चीज़ जैसे कि शराब का, वहाँ पे बहुत बड़ा ठेका था, हाथा दुकान था और वहीं पे हाथा बैठने वाला था। तो वहाँ हम निकल के चले गए, और चले गए तो हम वापस आए 9:30-10 बजे। लेकिन संत रामपाल जी किसी जो हमारे घर पे बैठे थे 3-4, वो बैठे ही रह गए हमारे इंतजार में, और वो सीढ़ी चला के बकायदा और सत्संग लगा के रखे हुए थे। जब हम 9:30 बजे आते हैं तो हम नशे में धुर्त थे, हमें ये पता नहीं लगता था कि बाइक कहाँ रोकूं, कहाँ जाऊं, किधर। पर सामने संत रामपाल जी का प्रवचन चल रहा था। तो आते सार मुझे बड़े आदर से, ड्रिंक किया हुआ था हमने, लेकिन बड़े आदर से मुझे बैठाते हैं कुर्सी पे कि आप बैठो यहाँ पे। तो हम वहाँ 2 मिनट बैठा, हमारे पल्ले नहीं पड़ा और हम वहाँ से उठ के चले जाते हैं। और अब हम अपने बेडरूम में चले गए। बेडरूम में चले गए तो नशे के हालत में देखते हुए संत रामपाल जी के शिष्य हमें कुछ नहीं कहे और वो चले गए। सत्संग चलता रहा होगा ये मुझे पता नहीं। जब हम सवेरे सो के उठते हैं तो मेरे उठने से पहले हम देखे कि वो भाई जो थे 3-4, वो फिर देखे बैठे हुए। हम बोले भाई तुम्हारे को काम नहीं है? वो कह रहे हैं कि नहीं काम तो बहुत है सर, लेकिन आप बहुत दिनों के बाद आए हो, इसलिए आपसे मिलने का इच्छा इतना था कि आपसे बात करें, लेकिन आप है कि हमसे बात नहीं करना चाहते हो, आप तो नशे में रहते हो, आप इतना ऊपर चले गए कि हमें पता ही नहीं था कि अपने आप को भी भूल गए हो और अपनापन की तो बात ही नहीं रही। उनके बातों में थोड़ी सी दम लगी कि भाई ये बात तो सही है कि इतने दिन के बाद हम आए, हमारे से मिलने के लिए बेचारे आ जाते हैं, पर इनके बातों पे गौर न करके हम ड्रिंक करने चले जाते हैं, दारू शराब में डूबे हुए हैं हमेशा, यही बातें। तो होता क्या, मेरे जेब के अंदर ना बड़े कॉस्टली सिगरेट था जो हम लेके जाते थे, ठंडा वो उसका निकलता है। तो मैंने अपने जेब में सिगरेट का डब्बा रखा हुआ था और संत रामपाल जी के शिष्य को बोलता हूँ चलो ठीक है, बड़े दिनों के बाद आए हैं, सिगरेट लगा लो। और उसको मैं जैसे ही देता हूं तो वो कहते हैं नहीं नहीं, और हाथ जोड़ लिया, बोलता है ये बहुत ही गंदा चीज़ है, इसको हम लोग हाथ नहीं लगाते। हम बोले भाई इतना कब से सुधर गया तुम लोग? बोले सर जब से आपकी दूरियां बढ़ी है तो अच्छे लोगों से तो हमारी मिलन हुई है, आपसे दूरियां बढ़ी है, आप में जो अच्छाई जितना बड़ा है उससे कई गुना ज़्यादा मुझे महसूस होता है कि आप कहते हो अच्छा, लेकिन हमारे नज़र में आप बहुत जगह दलदल में चले गए हो, हम इन चीज़ों को छोड़ चुका है, हम हाथ नहीं लगाते। ये तो आप काफ़ी दिन के बाद इसलिए बैठे, नहीं तो आम आदमी होता तो मैं उसके पास भी नहीं बैठते। तो इन बातों से ना हमारे दिल में चुभन सा, अरे तुम कहते हो कि मिलने आए हैं और दूसरी बात तुम कहते हो कि हम पास नहीं बैठते, ये तो अच्छी बात नहीं है। पर चलो जो बात करना चाहते हो करते हैं हम बातें। नाश्ता की तैयारियां हुई, मेरी मदर नाश्ता लेके आई और जगह जगह पे संत रामपाल जी का फोटो पोस्टर लगा हुआ था, कबीर भगवान का लगा हुआ था, अच्छा सा लग रहा था, दिल को छूता था कहीं ना कहीं बात, हमारे मन में कसक जगी। और उसी दिन मैंने बोला कि भाई तुम कहाँ पे हो? जो संत रामपाल जी के शिष्य थे तो बोले कि जी हम यहीं पास में ही हैं। हमने बोले यार तुम आज सत्संग लगा के मुझे सुनो कि इस सत्संग में आखिर ऐसा है क्या कि ये सारी बुराई जो लत लगी रहती है इंसान को वो दूर हो जाता है, क्योंकि हम तुम पे भरोसा तो कम करते, आखिर में मेरी माँ कह रही है तो कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। तो जी हुआ क्या कि उसने सत्संग ले आके भक्तों ने लगाया और शाम के 4 बजे ही लगा दिया और सत्संग देखना हम बैठ गए आराम से। सिगरेट का डब्बी हर 1-2 मिनट बाद लगा लेता था, पर सत्संग में ऐसी कसक बनी कि आधा घंटा के बाद मैं सिगरेट को लगाना ही भूल गया। सिगरेट जेब में पड़ी रह गई, माची सामने पड़ा रह गया और सत्संग में इतना दिलचस्प आया। सत्संग ऐसा चल रहा था कि संत रामपाल जी सृष्टि की रचना के बारे में बता रहे थे। सृष्टि की रचना के बारे में हमें भी पता था, कुछ ज़्यादा समय पंथ में रहने से अनुराग सागर बुक मैंने लेकर आया था और पढ़ा था।
तो अनुराग सागर के विपरीत कुछ लगा था मुझे, क्योंकि अनुराग सागर में मैंने पढ़ा था ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता के बारे में क्लियर नहीं करा हुआ है अनुराग सागर में। और जब यहाँ सृष्टि की रचना संत रामपाल जी सुना रहे थे, उसमें बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज की ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता भी हैं और दादाजी भी हैं, और वो हैं कबीर साहब। अनुराग सागर में मैंने कभी सुना, मेरा दिमाग बिल्कुल वहीं पे खड़ गया जी। और खड़ने के बाद बड़े गौर से मैंने सुनने लगा कि आखिर में ये कहाँ तक पहुंच जाती है, इसको अंत करूं ही करूं, मैं देखूं कि कहाँ तक ये बताते हैं इसके बारे में कि कबीर इज गॉड बार बार बताया करे, कबीर इज गॉड। हम तो संत मान चुके थे और संत समझते थे, इससे पहले दीक्षा ले रहे थे और संत के उपाधि मिला हुआ है, पर ये इसको बार बार संत रामपाल जी कह रहे हैं कि कबीर इज गॉड, यही अल्लाह है, हर जगह प्रमाण बता रहे हैं। दिलचस्पी बढ़ती गई, सत्संग को मैंने दिल से सुना और सुनने के बाद हमारे अंदर कहीं न कहीं जागी और हमारे मन में आ गया था कि ये संत हैं, जरूर कुछ हट के सत्संग सुना रहे हैं। सर, आप राधा स्वामी पंथ से भी जुड़े रहे हैं, आपने आसाराम बापू से भी नाम दीक्षा ली है, इसके साथ साथ आपने साईं बाबा की भक्ति भी की है, इतने सारे बड़े बड़े पंथों में जाके आप आए हैं, इसके बाद अचानक संत रामपाल जी महाराज जी से प्रभावित होना क्या सिद्ध करता है? सर देखिए, पता क्या है कि सच्चाई तो आती आती है अचानक से, हर जगह जाके ठोकर खा के। कहते हैं ना कि खीर से मुंह पका हुआ छाछ पीने को डरता है। आज हालात ऐसा ही हो चुका है लोगों के सामने, लेकिन हमारे सामने ऐसा हालात नहीं था। हम जगह जगह जाके हर जगह भक्ति करके देख के दुनिया को देख चुका था। पर संत रामपाल जी का प्रवचन अगर काश में पहले सुना होता तो मुझे लगता है कि मैं पहले ज्ञान को सुना होता और समझा होता। आज जो परिस्थिति में अभी हूँ, कुछ साल पहले इस परिस्थिति को देखा होता हमने। हुआ क्या है कि सर, हमने ज्ञान को जब देखा समझा, जब संत रामपाल जी प्रोजेक्टर के माध्यम से जब एक एक पेज को खोलता है तो वाकई दिल को छूने लग जाता है। कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो राधा स्वामी पंथ से, संत आसाराम जी से या साईं भक्ति से अलग है। लेकिन बात करें यदि बदलाव की, तो आपके जीवन में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या क्या बदलाव आए हैं जो पहले कभी नहीं आए? सर ये भी बहुत कठिन सवाल आपने पूछा है। जिंदगी में मैंने तो कहते हैं बदलाव, यहाँ पे तो रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज़ों को ही सबसे उत्कृष्ट मान रखे हैं इंसान। लेकिन इन रोटी कपड़ा मकान के पीछे भी बहुत बड़ी राज छुपी होती है। होता क्या है कि मैं बहुत पैसा कमाता था पहले, इतना पैसा कमा के सुख और सुकून की ज़िंदगी मैंने कभी नहीं जीता था, क्योंकि शाम मेरा निकलता था बियर बार में, कहीं हेवन में या 3 स्टार में। मैंने कभी अच्छा टाइम नहीं देखा शाम के टाइम में। रात को मैं लड़ ही जाना या किसी को गाली गलौज कर देना, उल्टा अभट शब्द का प्रयोग करना, तो वो चीज़ नहीं। अब जो सुकून मुझे मिला है, अब जो मैं व्याख्या करूं तो शायद बहुत, जितना कर दूं उतना कम है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में बेशक है, जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है उनको लाभ मिलते हैं। क्या आप इन बातों पर विश्वास रखते हैं? बिल्कुल जी, बिलीव करने वाली बात है। संत रामपाल जी महाराज जेल में है, आप कहते हैं कि क्या उसको फल या फायदा मिलता? हम तो कहते हैं संत रामपाल जी महाराज मेरे सामने है। आज अगर मैं आपके सामने हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे दिखता है कैमरे के पीछे संत रामपाल जी महाराज। अच्छा, आप एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी से आप लोग जुड़े हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और उनके शिष्यों के बारे में एक बात ये भी निकल के आती है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो शिक्षित नहीं है, लेकिन आप एक सिविल इंजीनियर है। आप इन आरोपों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ज्यादातर लोग शिक्षित नहीं है, इस कारण से जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायियों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है? देखिए सर, होता क्या है कि कहते अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ा पढ़ा और थोड़ा अनपढ़। कि हमने भी सुना है, हम जब दिल्ली से एक बार आ रहे थे तो कुछ पुलिस वाले हमें जिंद में मिल गया था और आपस में सिगरेट पी रहे थे। हमने बोला कि सर सिगरेट पीना गुनाह है। तो मुझे बोला कि क्या तुम संत रामपाल जी का शिष्य है के, संत रामपाल का चेला है के? और मैंने अस्पष्ट बोला था कि जी हम संत रामपाल जी के चेला हैं, इसलिए तो हम नहीं पीते हैं ये, और कानून का उल्लंघन हम नहीं करते। आप ट्रेन में बैठ के एक कानून का रखवाला हो के आप सिगरेट पी रहे हो, तो उसने मुझे गाली गलौज भी करा था और डांटा भी था। पर मैंने जब संत रामपाल जी का बताया हुआ मार्ग समझाया और ज्ञान जो मेरे अंदर जितना मैंने सीखा जब बताया, तो उसने जरूर कहीं न कहीं सोचा और सिर नीचे करके नीचे उतर गए सर। और उसने जो गाली दिया उसके लिए क्षमा भी मांगा था, पर हमने उसको उल्टा जवाब नहीं दिया था और गाली गलौज हमने नहीं करा था, क्योंकि हमने संत रामपाल जी के बताए हुए उस बात को बताया था कि संत रामपाल जी ये सिखाते हैं, क्या संत रामपाल जी का शिष्य होना गुनाह है? आप दावा कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में होने के बावजूद लोगों को लाभ दे रहे हैं, आपको क्या लाभ मिले हैं?
सर लाभ तो बहुत है, आपको क्या बताऊं मैं। जब से मैंने संत रामपाल जी के शरण में आया हूं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मानवता की पहचान हुई। इंसानियत क्या चीज़ है उसको मैंने जाना, उसको जानते हुए भक्ति को पहचाना। ये 33 करोड़ देवी देवताओं के चक्कर में पड़े रहते थे। हम दीक्षा लिए हुए थे राधा स्वामी पंथ को, उसको भी नहीं भूला। दोबारा दीक्षा ले लिया था आसाराम बापू का, उसको भी नहीं भूला। तिवारा साईं मंदिर में चले गए, साईं का एक ट्रस्ट बन गया, बहुत अभिन्न अंग बन गया मैं। तो 33 करोड़ के चक्कर में लगे रहते। आज जो मुझे लाभ है कि इन सारी बुराई जे 33 करोड़ में धक्का खाने से एक ही भक्ति, जिसको एक गॉड, एक अल्लाह, एक परमात्मा कहते हैं, उसका मुझे रास्ता मिलाया और उस परमात्मा से परिचित कराया और उसको मैंने देखा और उसके भक्ति में लगे रहते हैं। सारी बुराइयों को त्याग दिया। आज हमारे पास अच्छा घर है बठिंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर और बड़े कम समय में बड़े अच्छे पैसा कमाया हमने। लाभ में जितना बताऊं भगत जी उतना कम है, क्योंकि देखो सच्चाई, एक इंजीनियर होने के नाते मैंने एक नंबर का मैं सोचा मेहनत करके कमाई करके ही करना है। डीडी मित्तल टावर में मैंने आपको बताना चाहूंगा, मैंने बता नहीं पाया था। डीडी मित्तल टावर में लास्ट बार जब मैंने नौकरी छोड़ा 2013 में नौकरी छोड़ा इसी वजह से कि वहाँ झूठ ठगी था। 10% पैसे काटना हर एक ठेकेदारों से, 10,000 रुपये ऊपर से लेना और सबका परसेंटेज बना हुआ था, सबको देना। ये काम करने के लिए हमारे संत रामपाल जी महाराज पहले मना किए हुए, ठगी नहीं मारनी, झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना। तो ये कहीं ना कहीं हमारी नौकरी में और हमारी जिंदगी में बाधा था, भक्ति नहीं होना था, जिसके कारण मैंने नौकरी छोड़ा था। नौकरी छोड़ने के बाद सर हम बिल्कुल साधारण वेश में आके, जहां तक कि मैंने 2 नंबर की कमाई से जितना मैंने वहां पे लिया, हमारे पास बाइक, मोटरसाइकिल, अच्छा बेड, अच्छे कपड़े, अच्छे सोसाइटी का सारा सिस्टम था, जिंदगी जीने का सारा साधन था हमारे पास। सबको डीडी मित्तल टावर में छोड़ के हमारे नीचे काम करने वाले सुपरवाइजर, फोरमैन को मैंने बोला कि आज तुम्हें सेवा में ये सब कुछ दे के मैं जा रहा हूँ। जहाँ तक कि मैंने मोटरसाइकिल तक को भी नहीं लिया और हमने हमारे पास जो फोन दिया हुआ था कंपनी की तरफ से वो भी छोड़ के मैं जीरो होके मैं लोकल यहाँ रहने लग गया। और मैंने एक राज मिस्त्री के काम से अपनी जिंदगी का शुरुआत किया 2014 में जनवरी में। आज भगत जी 2019 में हमने इतना तरक्की करा कि आज बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में सबका नज़र मेरे पर गड़ा रहता है। लगभग मैंने करोड़ों रुपया कमाया है। और कमाया कैसे? झूठ बोल के नहीं, ठगी मार के नहीं, बेईमानी करके नहीं, हेरा फेर करके नहीं। आज भी कंपनी को पता लगता है, ऑफर देता है। जिस टाइम छोड़ के आया था वो कहता है आज ना कल बेटा तू मेरे पास ही आएगा, क्योंकि ये लत ऐसा है जिसको इस ऑफिस का और एसी का ऐसो आराम नजर आता है, वो धूप में और बाहर कहीं धूल में टिका नहीं सकता। और मैंने उसको चैलेंज करा था कि ऐसे है सर, अगर मैं दोबारा आऊँगा तो अब मैं आपके पास नहीं आऊँगा, मैं सीधा ऊपर जाना चाहूँगा, लेकिन आपके पास आने से अच्छा ऊपर चले जाना, क्योंकि मुझे सच्चाई से परिचित मैं हो चुका हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में हम तो क्या संदेश देना चाहेंगे। आज पूरे विश्व जागृत हो चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में सबको पता लग गया है संत रामपाल जी महाराज है क्या। सच्चाई तो यही है कि संत रामपाल जी महाराज का ही दिया हुआ भक्ति हमें करना पड़ेगा। आज कर ले भक्ति या कल कर ले। हमने भी बहुत ऐंठा था और हमने ही बहुत लोगों को घुमाया था कि ये कोई भक्ति नहीं है, ठग हैं, लुटेरे हैं संत सब। लेकिन आज मैं जिस प्रकार से संत रामपाल जी का गुणगान करते हैं, हम इसी प्रकार से पूरे विश्व संत रामपाल जी का गुणगान करेंगे और उसके शरण में आएंगे। जी धन्यवाद। सत सर जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880-542 8222-880-543 8222-880-544। हमारी वेबसाइट